परमेश्वर ने इस संसार में पाप के आने पर ही साथ साथ छुटकारे की योजना का रास्ता दिखा दिया था और सालों साल तक भविष्यवक्ता इसी का उत्तर ढूंढते रहे। सब लोगों के पाप में डूबे होने पर भी परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत के द्वारा वही संदेश लोगों को दे दिया। उनके इसी प्यार की पुष्टि उनके पुत्र में दिखाई देती है जो मुक्ति की आशीष देते हैं। उनका नाम भी पहले से स्वर्ग से ही निश्चित किया गया और उसी नाम की आज हम बात करेंगे। शुरू करते हैं परमेश्वर के वचन से। परमेश्वर का वचन हमने संत लूका की इंजील उसका पहला अध्याय उसकी 76 आयत से लिया है। यहाँ इस प्रकार लिखा है, और तू है बालक परम प्रधान का भविष्यवक्ता कहलाएगा, क्योंकि तू प्रभु का मार्ग तैयार करने के लिए उसके आगे आगे चलेगा, कि उसके लोगों को उद्धार का ज्ञान दे जो उनके पापों की क्षमा से प्राप्त होता है। यह हमारे परमेश्वर की उसी बड़ी करुणा से होगा जिसके कारण ऊपर से हम पर भोर का प्रकाश उदय होगा, कि अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठने वालों को ज्योति दे और हमारे पांवों को कुशल के मार्ग में सीधे चलाए। परमेश्वर के वचन को पढ़े और सुने जाने से आशीष हो। आमीन। प्रभु यीशु के इस धरती पर जन्म लेने की मुख्य बात क्या है? हम देखते हैं संत लूका की इंजील उसका 10वां अध्याय उसके 30 से 35 आयत में प्रभु यीशु ने एक नेबर की डेफिनेशन देते हुए कह दिया, सामरी की कहानी सुना दी। एक यहूदी इंसान जा रहा था यरूशलेम से यरीहो की तरफ। रास्ते में उसे डाकुओं ने लूट लिया, उसके कपड़े उतार दिए और उसे अधमरा करके छोड़ दिया। पहले एक प्रीस्ट आता है, याजक आता है, और फिर उसके बाद एक लेवी आता है जो उसके अपने लोग हैं, उसे उस परिस्थिति में देखते हुए साथ से निकल जाते हैं। फिर एक सामरी आता है जिसे यहूदी नफरत करते हैं क्योंकि वो हाफ ब्रीड हैं, आधे यहूदी आधे मिक्स ब्रीड हैं, और वो आकर उस देखता है, उस पर दया करता है, उसके पास जाता है, उसके जख्मों पर पट्टी बांधता है, उन पर तेल डालता है और उनके ऊपर दाख मधु डालता है। फिर उसे अपने ही एनिमल पर बिठा लेता है और उसे यरीहो में एक इन में जहां उसने ठहरना वहां लेके जाता है ठहरने के लिए। जब अगले दिन वो जाने लगता है, उसका देखभाल करता है रात को, जब अगले दिन जाने लगता है तो 2 दिनारी वो उस इन कीपर को दे देता है कि इसकी देखभाल करना, अगर ज्यादा खर्चा होगा तो मैं वापस आके वो भी दे दूंगा, ताकि उस जो जख्मी इंसान है उसकी पूरी तरह देखभाल हो सके। जो इंसान सामरी जिससे यहूदी घृणा करते थे, उसने अपने मन को खोला, उसको बचाने के लिए, उसकी सहायता करने के लिए जो डाकुओं ने उसे जख्मी करके छोड़ दिया था। इसी प्रकार परमेश्वर ने भी अपने मन को खोला ताकि मानवता को बचाया जा सके। वो मानवता जो उनके खिलाफ उपद्रव में थी, रिबेलियन में थी, पाप में डूबी हुई थी, ताकि उनके पापों को माफी दी जा सके। पाप जो पुराने हो चुके हैं, हो रहे हैं, या आगे के लिए भी। जिस प्रकार सामरी ने किया उसी प्रकार परमेश्वर ने भी कर दिया। उत्पत्ति 6वां अध्याय 6ठी आयत में परमेश्वर ने पाप की प्रवृत्ति वाले लोगों को देखा और फिर यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ। परमेश्वर के मन में यह दुख हुआ कि मैंने इनको क्यों बना दिया है। और फिर वही प्यार करने वाले परमेश्वर के मन में जिसमें दुख आया था, उन्हें उन सबको नष्ट करने में भी दुख हुआ। जल प्रलय के द्वारा जो नष्ट हो गए थे, उत्पत्ति 8वां अध्याय 21 आयत में फिर उन्होंने कह दिया, मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को शाप ना दूंगा। यद्यपि मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता है वह बुरा ही होता है, तो अभी जैसा मैंने सब जीवों को अब मारा है वैसा उनको फिर कभी ना मारूंगा। परमेश्वर ने फिर दुख में ये एक परमानेंट शपथ ले ली, अपने आप को बांध लिया। वो प्यार करने वाले परमेश्वर जिनके सामने पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सब कुछ बराबर है, क्योंकि वो समय से ऊपर है। वो पहले ही जानते थे कि आगे क्या होना है जब उन्होंने कुछ भी बनाया। उन्हें लूसीफर के रिबेलियन, उनके जो 1/3 स्वर्गदूतों के साथ था, उन्हें पता था पहले ही, लेकिन उन्होंने फिर भी उन्हें बनाया और उन्हें नष्ट नहीं किया। वो आदम और ईव के पाप के बारे में भी जानते थे, फिर भी वो उन्हें अदन बाग में ढूंढते आए। दोनों ने एक दूसरे को ब्लेम कर दिया, लेकिन परमेश्वर ने किसी को ब्लेम नहीं किया।
उत्पत्ति 3रा अध्याय 14-15 आयत में जो सर्प को शैतान ने इस्तेमाल किया था, तो सर्प को वो श्राप मिला कि तू सब घरेलू पशुओं और सब बनैले पशुओं से अधिक शापित है। उसे श्राप मिल गया। और फिर परमेश्वर ने आगे उसे बता दिया कि सदा के लिए तुम्हारा इस दुनिया में दुश्मनी बनी रहेगी। उन्होंने कहा कि तेरे वंश और स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। शाम को ये श्राप मिल गया। और जो औरत का जो आगे जो जनरेशन, जो मैनकाइंड है, सदा के लिए शैतान और उसके पीछे चलने वाले दुष्ट आत्माएं जो हैं उनके साथ उनकी दुश्मनी बन गई। और इस प्रकार एक और चीज आती है कि वहां पर सिंगल सीड को कहा गया, तेरे बीज के, औरत स्त्री का बीज और तेरा बीज, उसके बारे में कहा गया है। और ये एक पर्टिकुलर, एक खास इंडिविजुअल के बारे में है, सारी दुनिया के बारे में नहीं कि सबको सब तेरा सर कुचलेंगे। अकेला टेम्पटर है शैतान और अकेला मुक्तिदाता है प्रभु यीशु, जो एक दूसरे को देखते हैं और मुक्तिदाता उसे हराता है। क्योंकि ये औरत का बीज है, आदमी का बीज नहीं है, तो उसका जो पिता है वो धरती का नहीं हो सकता है। प्रभु यीशु को शरीर में दुख उठाए उन्होंने उस सलीब के ऊपर कुर्बानी के द्वारा। फिर उन्होंने शैतान का सर आत्मिक रियाम में उसी समय नष्ट कर दिया, उसे क्रश कर दिया। और उसकी जो पावर थी, पाप की, मृत्यु और परमेश्वर से दूर करने की जो बल था, वो उन्होंने नष्ट कर दिया। यूहन्ना 16 की 33 आयत में परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु ने इस दुनिया पर जय पाई, वो दुनिया के जिसके ऊपर शैतान का राज्य है। और हम सब लोग जो विश्वासी हैं उसी जय में हम उनके साथ खड़े हो जाते हैं। और इस जय के द्वारा उन्होंने अद्भुत आशीषें दे दी हमें, यूहन्ना 10:10 के अनुसार, कि वो बहुतायत से जिए, टू लिव अबंडेंटली। और जहां पर जीवन है, बहुतायत का जीवन है परमेश्वर को और उनके पुत्र को जानना, तो हमें बहुतायत का जीवन मिल गया। हम परमेश्वर और उनके पुत्र को नजदीकी से जान सकते हैं। और इसके द्वारा पवित्र आत्मा, परमेश्वर का बल और शक्ति एक विश्वासी में आ जाती है और फिर उसे और भी आशीषें मिलती हैं। यूहन्ना 14 की 12 आयत में, यूहन्ना 14 की 12 आयत में प्रभु यीशु ने यह कह दिया कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, जो ये काम जो मैं करता हूं वह भी करेगा, परंतु इससे भी बड़े काम करेगा। The works that I do, he will also do। और हम उनके नुमाइंदे हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं इस धरती के ऊपर। और जितने विश्वासी हैं उन सबको वो सब कुछ करने का उन्होंने बल भी दिया है। और उसमें और वो लोग काम कर भी रहे हैं और करते रहे हैं 2000 साल से, जो कि वचन को दूसरों को सुनाना और दूसरों के जीवन में प्रभाव डालना। पुराने नियम में परमेश्वर ने कायन की आवाज को सुना, हालांकि उसने अपने भाई हावल का वध किया था, उसे भी उन्होंने सुरक्षा का एक चिन्ह दे दिया। उत्पत्ति 4 के 15 आयत में, उत्पत्ति 28 के 15 आयत में उन्होंने याकूब को स्वर्ग को जाती हुई सीढ़ी दिखा दी और फिर उसे यह भी वायदा कर दिया कि तुम्हें सदा के लिए मैं सुरक्षा दूंगा और तुझे वापस भी लेके आऊंगा। मुक्तिदाता पानी के ऊपर चलकर आगे चेलों को उस तूफान में से छुड़ाने के लिए और उन्हें किनारे पर ले जाने के लिए, मत्ती 14 की 25 के अनुसार। यूहन्ना 21 की 12 से 17 आयत में हम देखते हैं, जी उठने के बाद में प्रभु यीशु ने चेलों के लिए पहले ब्रेकफास्ट तैयार किया समुद्र के किनारे पर, क्योंकि वो थके हुए थे, मछलियां पकड़ रहे थे। और फिर उन्होंने उस चेले को, पतरस रसूल को, जिसने उन्हें 3 बार इनकार किया था, उसे 3 बार पूछकर उसे दोबारा आशीष दे दी। पतरस रसूल को आशीष दी, उन्होंने कहा, शिमोन योना के पुत्र, क्या तुम मुझसे प्यार करता है? और फिर साथ में उन्होंने अपने मेमनों और भेड़ों को चराने और उनकी देखभाल की जिम्मेवारी उसे दे दी। मत्ती 8 की 2-3 आयत में हम देखते हैं, एक कोढ़ी है
जो पुकारता है, हे प्रभु यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। कोढ़ी ने पुकार लगाई और प्रभु यीशु ने उसे छू दिया। कोढ़ी को लोग छूते नहीं थे, उसे अनक्लीन माना जाता था, और उसी समय उसे चंगाई दे दी। प्रभु यीशु किसी राजमहल में पैदा नहीं हुए कि जो राजा लोग या जो अमीर लोग कहें ये हमारा परमेश्वर है, और लेकिन वो चरनी में पैदा हुए, भेड़ों के जगह पर पैदा हुए, और स्वर्गदूत उनकी आराधना करते हुए वो जो उनकी जन्म की जो अच्छी जो गुड न्यूज थी उन्होंने शेपर्ड्स को दी। जो चरवाहे थे उन्हें उस समय पर जितने लोग थे सबसे नीचा माना जाता था, उनसे लोग मिलना भी नहीं चाहते थे। इस प्रकार प्रभु यीशु पूरी दुनिया के मुक्तिदाता हैं और सबको वो अपने साथ जोड़ लेती हैं। किसी की कोई डिस्टिंक्शन नहीं है कि तुम अलग हो रहे हो या नहीं, सब बराबर मानते हो हर एक को। और ये जो उनकी आशीष है पूरी मानवता के लिए, उन्हें एक परिवार में इकट्ठा करने के लिए है। एक परिवार कौन सा? उनका अपना परिवार, और सब उसमें जोड़ दिए गए हैं। प्रभु यीशु के जन्म से पहले ही उनके नाम की घोषणा परमेश्वर द्वारा कर दी गई थी। उनके नाम का सही महत्व क्या है? पवित्र शास्त्र में 7 लोग हैं जिनके नाम परमेश्वर ने अपने दूत के द्वारा उनके जन्म से पहले बता दिए, और उन्होंने 7 लोगों ने इस धरती के ऊपर अद्भुत काम किए। पहला है हगार, जो कि सारा की दासी है। उसे बताया गया कि तेरा पुत्र होगा, उसका नाम तुमने इश्माएल रखना है। और इश्माएल के जो आगे लोग हैं वो अरब हैं, अरब मुल्कों में वास करने वाले, उत्पत्ति 16:11 के अनुसार। दूसरा है इसहाक जो कि सारा और अब्राहम को पैदा होता है, और वो इजरायलियों का पुरखों में आता है, उत्पत्ति 17:19 के अनुसार। तीसरा सुलेमान है जो राजा दाऊद का पुत्र है बादशीबा के द्वारा, जो कि इस धरती पर सबसे बुद्धिमान इंसान माना गया। पहला इतिहास 22:9 के अनुसार उसके नाम के बारे में लिखा है। चौथा है यहोशिया, यहूदा सदन राज्य का राजा है, वो दाऊद की पीढ़ी में से आता है, और उसने भी अद्भुत रिलीजियस रिफॉर्म्स किए उस समय पाप में डूबे हुए लोगों को निकालने के लिए। पहला राजा 13 की दूसरी आयत में। पांचवा है साइरस या खुसरो, जो कि मीडो पर्शियन राज्य का राजा है, और जिसने के यहूदियों को जो वहां पर बेबीलोन में बंधुआई में थे उन्हें वापस जाने की आज्ञा दे दी। जो जाना चाहता है यरूशलेम जा सकता है। यशायाह नबी की पुस्तक 44 की 28 आयत में। छठा है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, जो कि यकरिया जो कि प्रीस्ट है उसका पुत्र है, और जिसने तौबा का और प्रभु यीशु जो परमेश्वर के मेमना है मुक्तिदाता उनके आने बारे में बताया, और जिसने प्रभु यीशु को बपतिस्मा दिया। लूका पहला अध्याय 13 आयत में। मत्ती 1 की 21 आयत में परमेश्वर के पुत्र जो कि मुक्तिदाता है इस दुनिया के, उनका नाम भी यूसुफ को एक स्वप्न में बता दिया गया। उस समय की सोसाइटी में और आज भी जो नाम है उसकी पहचान, चरित्र और उसके जीवन का पर्पस क्या है वो ज़ाहिर करता है, और उसके द्वारा जो डेस्टिनी है उनका भविष्य कैसा होगा वो भी ज़ाहिर हो जाता है। याकूब को जब परमेश्वर ने नया नाम इज़राइल दिया, उत्पत्ति 32 की 28 के अनुसार, जब उसने परमेश्वर से मल्लयुद्ध किया तो उसका जीवन बदल गया। ये नाम आज भी बल, अथॉरिटी कैरी करता है, अथॉरिटी है उसमें, बल है। उस जिसका नाम लिया जा रहा है उसकी रेपुटेशन भी उसी में है कि उसको मानते हैं लोग या नहीं मानते हैं। प्रभु यीशु का नाम इब्रानी भाषा में है यहोशुआ। यहोशुआ के 2 हिस्से हैं। पहला तो ये है याहवे जो कि परमेश्वर का नाम है, और दूसरा है याशा। याशा का मतलब है छुड़ाना या मुक्ति देना। इस प्रकार प्रभु यीशु का नाम बन जाता है याहवे मुक्ति है, और या याहवे छुड़ाते हैं, यहोवा छुड़ाते हैं। परमेश्वर ने अपने ऊपर वो इंसान बन गए, इंसान को धारण कर लिया उन्होंने ताकि उनके मुक्तिदाता बन सके। जितनी बार प्रभु यीशु का नाम बोला जाता है तो जो
एक ही परमेश्वर का नाम एक ही बताया गया था, जो मूसा को बताया था जलती झाड़ी में परमेश्वर ने, वो साथ में बोला जाता है यहोशू या बोलने से। और ये जो नाम है प्रभु यीशु की स्वर्गीय अथॉरिटी और उसको जाहिर करता है, और फिर ये प्यार को उनको जाहिर करता है, और जो पाप की चेन्स हैं, जो बंधुआई है, उससे हमें छुड़ा देता है और स्वर्ग का दरवाजा हमारे लिए खोल देता है। लूका 2 का 10वीं आयत में जब स्वर्गदूतों ने वो आनंद का सुसमाचार सुनाया गडरियों को, तो उन्होंने मुक्तिदाता के आने की खबर सुना दी, जो कि इंसानियत को पापों के शिकंजे से छुड़ाएगा, और उसका जो पापों का जो असर था, बीमारी, बंधुआई और आत्मिक मृत्यु और परमेश्वर से दूर होने का जो था, वो सब भी उससे खत्म करने का संदेश था। उनके नाम में स्वर्ग धरती को छू देता है, क्योंकि उनके नाम में ही तो हमारे लिए स्वर्ग का रास्ता खुलता है, और स्वर्ग की जो शक्ति और बल हमें मिलता है, हम उनके नाम में काम कर सकें। प्रभु यीशु का नाम जो परमेश्वर तब है, वो पूरी तरह जाहिर करता है, क्योंकि उनका जो रोल है वो जाहिर करता है। क्रिएटर हैं, वो सब कुछ उन्होंने बनाया है, मुक्तिदाता हैं, चंगाई देने वाले हैं, और सब कुछ उनके द्वारा ही स्थिर रहता है। कुलुस्सियों की पत्री 1 अध्याय 19 आयत में परमेश्वर ने ये इंश्योर कर दिया कि परमेश्वर तब उनमें पूरी तरह जाहिर हो, क्योंकि वो परमेश्वर हैं शरीर में। एग्जैक्ट जो यहोवा स्वर्ग में है, वही प्रभु यीशु धरती पर जाहिर होते हैं, वही परमेश्वर हैं। और उनके नाम के दो सच्चे जो सच्चाई के 2 पॉइंट हैं जो कि स्थापित हो जाते हैं। पहला है कि अथॉरिटी शिफ्ट हो गई। परमेश्वर यहोवा ने अपना पूरी अथॉरिटी अपने पुत्र को दे दी। जो उनके साथ एसोसिएटेड था, वो अब प्रभु यीशु में जाहिर होता है, उन्हीं में दिखता भी है। उन्हीं के ही नाम के ऊपर जो दुष्ट आत्माएं हैं वो कांपती हैं और भागती हैं, क्योंकि उनके नाम में परमेश्वर की पूर्णता है, उनका बल है, उनका अधिकार है। दूसरा, जो पूरा अथॉरिटी थी वो भी उनके नाम में जाहिर होती है। प्रभु यीशु का नाम किसी भी भाषा में बोले, इब्रानी भाषा में यहोशुआ है, इंग्लिश में जीसस बोलते हैं, ये किसी भी भाषा में बोलो, अथॉरिटी वही है। ये कोई मंत्र नहीं है जिसके द्वारा के कुछ काम होना है, लेकिन विश्वास में जब हम ये बोलते हैं तो उनका बल, मुक्ति का बल, सुरक्षा का बल, अथॉरिटी उनकी और शांति, वो काम करने लग जाती है। स्वर्ग से वो एक्टिवेट हो जाता है और हमारे साथ, हमारे अंदर काम करने लग जाता है। हम यूहन्ना 16:23 के अनुसार पिता परमेश्वर से उनके नाम में जो मांगते हैं और उसका उत्तर भी पाते हैं। प्रेरितों की पुस्तक 3 अध्याय 6 आयत के अनुसार हम उनके नाम के द्वारा चंगाई भी पाते हैं और चंगाई देने का बल भी पाते हैं। जब पतरस रसूल ने और यूहन्ना रसूल ने, जो एक जन्म से लंगड़ा था, उसे चंगाई दे दी प्रभु यीशु के नाम में, ये प्रेरितों की पुस्तक के अनुसार। तीसरा है, आत्मिक युद्ध के अंदर उनका नाम फिर दुष्ट आत्माओं को बाहर निकालने के लिए और दोबारा परमेश्वर का राज्य उस इंसान के मन में स्थापित करने के लिए भी इस्तेमाल होता है, मार्कुस 16:17 के अनुसार। और फाइनली, हर दिन की जो हमारी सिचुएशन, हर दिन की जो हमारे हालात हैं, उनमें भी हमें बताया गया कुलुस्सियों की पुस्तक 3 अध्याय 17 आयत में कि सब कुछ प्रभु यीशु के नाम में करो, उनके अनुसार करो सब कुछ। परमेश्वर ने अपना संपूर्णता, अपना सब कुछ उन्होंने अपने पुत्र प्रभु यीशु में जाहिर कर दिया। उन्होंने जाहिर कर दिया प्यार, बल और दुनिया को छुड़ाने का और अपने साथ दोबारा जोड़ने का मकसद। प्रभु यीशु में सब जाहिर हो जाता है। मुक्ति आई और उसके साथ जो पाप का बंधुआई थी वो टूट गई। जो टूटे हुए रिश्ते थे वो दोबारा स्थापित होते हैं। जो मन टूटे हुए थे वो सब दोबारा स्थापित होते हैं, बल पाते हैं लोग, एक दूसरे से रिश्ता बन जाता है, परमेश्वर से रिश्ता मजबूत हो जाता है। एक विश्वासी को अद्भुत आशीषें मिली हैं, और वो जो अथॉरिटी प्रभु यीशु में थी, उनके नाम में उसी को हम इस्तेमाल करना
शुरू कर सकते हैं। ये हमें ऐसा बड़ा अधिकार प्रभु यीशु ने हमें दे दिया। वो इस धरती पर आए मुक्तिदाता बनकर, और उन्होंने हमें अगर अपने दूत बनाकर आगे चला दिया है ताकि उनके नाम में ये सब कुछ करते रहें। प्रभु यीशु का आज के युग में जब सब अपनी ही चाल चल रहे हैं, क्या महत्व रह जाता है? इब्रानियों के पुस्तक 4 अध्याय उसकी 15 आयत में प्रभु यीशु हमारे महायाजक हैं स्वर्ग में। उन्होंने वो सब कुछ सहा जो हम अपने जीवन में सहने की बात सोच भी नहीं सकते हैं। वो हमारी कमजोरियों को समझते हैं और हमारे लिए पिता परमेश्वर के लिए सामने प्रार्थना करते हैं। मत्ती 18 की 20 आयत के अनुसार जब हम आराधना के लिए या प्रार्थना करने के लिए इकट्ठे होते हैं तो हमारे बीच हैं, हमारी आराधना और प्रार्थनाओं को अपने पास प्राप्त करते हैं और उसे पिता परमेश्वर के पास स्वर्ग में एक सुगंधित धूप की तरह पेश करते हैं। जब वो धरती पर थे तो उन्होंने पतरस रसूल के लिए प्रार्थना की ताकि उन्हें शैतान के शिकंजे से छुड़ाया जा सके और वो विश्वास में बने रहे। लूका 22 की 32 के अनुसार यूहन्ना 17 की 22 आयत में उन्होंने पिता परमेश्वर से प्रार्थना की जिसमें कि हमारा जो विश्वासी होने के बाद बदलाव है उसके बारे में कह दिया। उन्होंने कहा वह महिमा जो आपने मुझे दी मैंने उन्हें दी है कि वे वैसे ही एक हों जैसे हम एक हैं। महिमा जो उन्हें मिली थी स्वर्ग से वो हमें दे दी गई है। सेकंड एडम की महिमा, परमेश्वर की महिमा नहीं। और हम इस नए जन्म की जो परिस्थिति है उसमें हमें जो ओरिजिनल हालत थी आदम की अदन बाग में उस परिस्थिति में पहुंचा दिया जाता है। 24 आयत में फिर वो आगे और प्रार्थना करते हैं। वो कहते हैं हे पिता मैं चाहता हूं कि जिन्हें आपने मुझे दिया है जहां मैं हूं वहां वे भी मेरे साथ हों, कि वे मेरी उस महिमा को देखें जो आपने मुझे दी है, क्योंकि आपने जगत की उत्पत्ति से पहले मुझसे प्रेम रखा। उसमें उन्होंने 2 बातें कह दी। पहला तो ये कि हम उनके साथ स्वर्ग में हों उनकी उस महिमा को देखने के लिए, जहां वो हैं हम वहीं पर हों। और फिर वो चाहते हैं कि हम उनकी महिमा को देखें जो इंसान के रूप में वो यहाँ लेकर आए थे। हर इंसान चाहता है स्वर्ग में जाना, और हमारे लिए कितनी बड़ी आशीष है कि परमेश्वर हमें चाहते हैं कि हम उनके पास चले जाएं, उनकी हजूरी में पहुंच जाएं। और वो जानते हैं कि इस धरती पर शैतान का राज्य है, लेकिन स्वर्ग में और धरती पर सब अधिकार उन्हें दिया गया है। मत्ती 28 की 18 के अनुसार कौन चाहता है कि शैतान और उसकी दुष्ट आत्माएं और अंधेरे की ताकतों का परमेश्वर की सहायता और उनके हाथ के बिना सामना करने की कोशिश करे? उन्होंने चेलों को चुना और जो उनके अनुयायी हैं उन्हें वो बदलने लग जाते हैं, उन्हें बल देते हैं, धरती पर अपने योद्धा बना देते हैं। यूहन्ना 4 में वो सामरी औरत के पास गए, उस कुएं पर उसे आशीष दी और उसकी गवाही के द्वारा उसके गांव के अनगिनत लोगों को भी आशीष मिली। यूहन्ना 4 की 41-42 आयत में। लूका 13 की 12-13 आयत में हम देखते हैं वहां एक कुबड़ी औरत है जो कि कुबड़ी हो गई थी और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। प्रभु यीशु ने उसे बुलाया और उसे उस दुष्ट आत्मा से छुटकारा दे दिया जो उसकी बीमारी का कारण थी, ताकि वो सीधी होकर परमेश्वर को देखे उनकी आराधना करे। जो हम लोग इस प्रोग्राम के द्वारा जुड़े हों ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये परमेश्वर की प्लान ही है। चाहे आप इस प्रोग्राम को देखते हैं, कोई भी प्रोग्राम देखते हैं, वो चुनते हैं हमें अपने लिए। उनकी तरफ मुड़िए, पापों की माफी मांगिए और उन्हें अपने मुक्तिदाता मानकर उनसे वो अनंत काल का जीवन पाएं, जो के और स्वर्ग में फिर उनके साथ एक अद्भुत आशीष का स्थान आपके लिए खुल जाता है। इस धरती पर कोई भी नहीं है जो शैतान की आराधना करते हैं, जो स्वर्ग में जाना नहीं चाहते हैं। यशायाह नबी की पुस्तक 9वां अध्याय उसकी 6ठी आयत, यशायाह 9 की 6 में यशायाह नबी ने कह दिया, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी, परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। प्रिंस ऑफ पीस रखा जाएगा। और परमेश्वर ने इसको पूरा कर दिया अपने उस एकलौते पुत्र के द्वारा, कि जो भी उन्हें पाएगा, जो उनकी तरफ मुड़ेगा, ये सब आशीषें पाएगा। क्योंकि वो प्रभु यीशु पहले भी, जैसे मैंने कहा था, अमीरों के लिए नहीं, किसी दूसरे की स्टेबल में वो पैदा हुए, किसी दूसरे की चरनी में वो
आराम पाए और किसी दूसरे की कब्र में उन्हें दफना दिया गया, लेकिन फिर भी जिनका कोई मित्र नहीं है उनके मित्र हैं वो, और इस पूरी दुनिया के मुक्तिदाता हैं। यशायाह नबी ने यशायाह 64 की 6 आयत में जो उन्होंने कहा था उसे कि सब जो लोग हैं वो अपवित्र हैं, पौलुस रसूल ने वही कह दिया। अपने पुराना जो उन्होंने सीखा था तो सब कुछ उन्होंने कह दिया। फिलिपियों 3 अध्याय उसकी 8वीं आयत में उन्होंने क्या, मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, कूड़ा करकट समझता हूँ। पौलुस रसूल ने इतना कुछ सीखा था, गमालियल से वो शिक्षा पाए थे, फरीसी थे, सनहेड्रिन के मेंबर थे, फिर भी उन्होंने सब कुछ नकार दिया प्रभु यीशु के जानने के द्वारा। हमारे चारों तरफ पाप और अंधेरा दुष्टता की ताकतें हैं और जो कि लोगों के बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं, और जो मुक्ति है वो जरूरी हो जाती है उसमें से निकलने के लिए। कुलूसियों की पुस्तक 1 अध्याय 14 से 17 आयत में, कुलूसियों की पुस्तक 1 अध्याय, यहाँ पर पौलुस रसूल कहते हैं कि वह अद्भुत अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है, और उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन क्या प्रभुताएं, वह सभी वस्तुएं उसी में स्थिर भी रहती हैं, स्थिरता भी उन्हीं में है। और अगर हम उनके बिना कुछ भी करना चाहें तो वो हम कर ही नहीं सकते हैं। कोई भी ऐसा नहीं जिसे परमेश्वर की सहायता की जरूरत नहीं है। यूहन्ना 3 की 17 के अनुसार परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेज दिया ताकि हम नाश ना हो बल्कि उनके द्वारा मुक्ति पाएं। क्रिसमस नए जीवन का, नई बातों का शुरू होने का समय है। परमेश्वर इस धरती पर आ गए, इंसान बन गए ताकि इंसानों को छुड़ाया जा सके। लूका 1 अध्याय उसकी 76 to 79 आयत में हम देखते हैं जकारिया अपने नए जन्मे पुत्र यूहन्ना को आशीष देता है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। वो कहते हैं, और तू है बालक परम प्रधान का भविष्यवक्ता कहलाएगा, क्योंकि तू प्रभु का मार्ग तैयार करने के लिए उसके आगे आगे चलेगा, कि उसके लोगों को उद्धार का ज्ञान दे और उनके पापों की क्षमा से प्राप्त होता है। यह हमारे परमेश्वर की उसी बड़ी करुणा से होगा जिसके कारण ऊपर से हम पर भोर का प्रकाश उदय होगा, कि अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठने वालों को ज्योति दे और हमारे पांवों को कुशल के मार्ग में सीधा चलाए। ये सब आशीष हमें मिल जाती है, और जब हम उस प्रकार जुड़ते हैं परमेश्वर के साथ, हमें भी इसी प्रकार जैसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों को उसके पिता ने कहा, उसी प्रकार हमें भी ये आज्ञा मिलती है कि उनके प्यार का संदेश जो उनके पुत्र के द्वारा परमेश्वर ने जाहिर किया, पवित्र आत्मा परमेश्वर जो हमारे अंदर है उनके बल में उस आशीष को दूसरों तक पहुंचाएं, क्योंकि इसके बिना हमारा भी जो उद्धार मिला है उसका हमारे लिए कोई मतलब नहीं रह जाता है। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, क्या ही धन्य है आप, अपने पुत्र को आपने भेज दिया, इंसान बना दिया, परमेश्वर इंसान बनकर आ गए और चरनी में उस भेड़शाला में पड़े ताकि कोई उन पर क्लेम ना कर सके। चरवाहों को मैसेज मिल गया पहले। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपका ऐसी अद्भुत आशीषों के लिए कि आपने हमें चुना, पापों की माफी दी और अपने साथ जोड़ लिया। पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे भीतर दिए। हम जितने जुड़े हुए हैं जो प्रभु यीशु आपको नहीं जानते हैं, उनके मनों को भी छू दीजिए ताकि वो भी आपकी पवित्र रोशनी में आए और फिर आशीष की परिस्थिति में चलें, अनंत काल का जीवन पाएं। पिता परमेश्वर, सब कुछ प्रभु यीशु के पवित्र नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु यीशु ने बपतिस्मा देने वाले संत यूहन्ना की अद्भुत प्रशंसा करते हुए उन्हें उस समय तक की सभी संतों से ऊंचा कह दिया, लेकिन फिर एक विश्वासी को उनसे भी ऊंचा कह दिया। लेकिन क्या हम भी यूहन्ना की तरह प्रभु यीशु का मुक्ति का संदेश बिना अपनी महिमा के सुना सकते हैं? यही तो क्रिसमस का संदेश हम सब विश्वासी लोगों के लिए है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम। स्टे ब्लेस्ड। शालोम।